तो वेलकम क्लास 9th के स्टूडेंट्स। और आज मैं लाइव क्लास ले रहा हूं और इसको डायरेक्ट हम वीडियो पे इसको हम अपलोड करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछिएगा, ओके। इससे के जो पहले लेक्चर था उससे हमने क्या कराया था, काइनेटिक एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी कैसे हम डिराइव करते हैं। जो रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, K इक्वल टू हाफ mv², K इक्वल टू हाफ mv²। आपको बहुत ही कम पढ़ना है, यही टॉपिक 11th में जाके बहुत ही इलाज हो जाता है। तो K इक्वल टू हाफ mv²। इसमें यह था कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब उस ऑब्जेक्ट को हम स्ट्राइक करते हैं, आप बोल भी सकते हैं बीच में कोई भी एक रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना। आई वांट दैट इंटरएक्टिव क्लास, ओके। तो अगर हम उसकी जो वेलोसिटी 0 है और जब हम उस पर वर्क करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी मूव करती है। और काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडी। कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, डेफिनेट। और भी एनर्जी हो सकती है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन मूवमेंट है तो काइनेटिक तो होना ही होना है, सीधे ये। अब सवाल है कि क्या वर्क और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन है। इस रिलेशन को हम देखना चाहते हैं। अब एक सवाल को समझिए, इसको कभी कभी पेनाल्टी शॉट मारना पड़ता है, मारते हैं ना, उस पर बॉल को क्या करते हैं, रख देते हैं। और बॉल को रखने के बाद हम क्या करते हैं, उससे हम हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो उसमें जो प्रोड्यूस होता है वो काइनेटिक एनर्जी है। उसमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पहले बॉल किस चीज में था, रेस्ट में, और जब आपने जैसे ही स्ट्राइक किया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। लेकिन दो केस में होता है, आप बहुत अच्छे स्कोरर हैं, राइट फिंगर से खेल रहे हैं आप किसी साइड से, कभी ऐसा होता है कि बॉल किसी ने आपको पास किया और फिर आप उसको गोल पोस्ट कर दिया। ऐसा होता है ना, खूब अच्छा होता है। आप मैचेस भी देखते होंगे और आप भी खेल के इसको आपको लगता होगा कि आप भी बिल्कुल रोनाल्डो हो गए और बहुत बड़े प्लेयर हो गए। और बार बार अपने जाके दोस्तों से बताते हैं कि उसने ऐसे बॉल मारा, मैंने उसको ऐसे स्ट्राइक किया, सीधे गोल पोस्ट में आ गया, बहुत अच्छे स्पीड से मारा। यहां पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है और इस चेंज को हम कहते हैं चेंज इक्वल टू वर्क डन। इस डेरिवेशन को हम करने जा रहे हैं, इसको आप समझिए, इस चीज को। इट्स क्लियर। अब सपोज कीजिए यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, ऑलरेडी ये बॉल मोशन में है, ऑलरेडी ये बॉल जो है आपको एक स्पीड से कोई आपके पास फेंक रहा है। इट्स क्लियर। आपके पास कोई फेंक रहा है, ये रेस्ट में नहीं है, ये पेनाल्टी शॉट के लिए नहीं है, आप पेनाल्टी नहीं, कॉर्नर नहीं मार रहे आप। तो ये इसका यू है, इनिशियल वेलोसिटी से आपको मिल रही है बॉल, और हियर इसका मास ए है। इस बॉल पे आपने फोर्स लगाया, किक किया, और बॉल जो है यहां से यहां तक डिस्टेंस एस मूव कर दी। यस, आपने सीधे, मान लो स्ट्रेट है, आपने सीधे लगा दिया। सपोज करो कि आपका स्ट्रेट ड्राइव है, बॉल सीधी आ रही है, बस सिर्फ आपने उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया, वेलोसिटी को। आपने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अब ये बॉल यहां पहुंच गई, एम, डिस्टेंस ट्रेवल की इज एस, ये एस दूरी तक गई है। जब आपने यू वेलोसिटी से आपको मिली और जैसे आपने फोर्स लगाया, क्या फोर्स लगाया, फोर्स एफ लगा दिया, फोर्स एफ, तो ये बॉडी मूव कर गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, बढ़ी ना। तो हमने इसे ऐसे दिखाया, ये बड़ा सा, हमने ऐसे ही लाइन, ऐसे हमने एरो नहीं खींच दिया है, छोटा बड़ा, इसका मीनिंग है, ये एक वेक्टर सिंबल है जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं। लेकिन 9th के बच्चे इतने मैच्योर होते हैं कि वो 11th के बहुत सारे कंसेप्ट समझ जाते हैं क्लियरली। लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आपको, सोशल भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, बहुत सारे, अरबिक भी, पता नहीं, मेनी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहते हैं, जिसके वजह से आपको
थोड़ा लोड कम रखा जाता, वरना नाइन्थ में आप बहुत एबल होते हैं किसी चीज को समझने के लिए। अब यहां पे क्या है, अब सिंपल स्टोरी, एक बॉल मास m आपके पास वेलोसिटी u से पहुंची, आपने फोर्स F लगाया, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है। तो फोर्स लगाया, और जो याद है आपको बताया था वर्क में, अगर फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क का होना कंपलसरी है, वर्क होगा ही होगा। ओके, तो अब हमने यहां पे किया सबसे पहले फॉर्मूला वर्क क्या होता है, F एंड S, सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स गॉट इट, आ रहा समझ में ना? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा एस क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमने वर्क लिखा, इक्वेशन 1 डाल के यहीं पे इसको छोड़ दिया। अब हमें ए निकालना है, एक्सेलरेशन। आप जब बॉल में जब फोर्स लगाया तो क्या बढ़ा, एक्सेलरेशन, मास तो बदलेगा नहीं, चेंज क्या होगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज होगी। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यूनिक बात बता रहे हैं, हिंदी में से त्वरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण हिंदी में, तो इसकी एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगी। अब हमें ए निकालना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन मुझे याद है, अब मुझे याद होना भी चाहिए। आप सबको याद है, आप बता दीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन हम यहाँ पे थर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कि इस फॉर्मूले में एस है, तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो v भी हो, u भी हो और s भी हो। कौन सा इक्वेशन होगा, नो, थर्ड इक्वेशन होगा। क्या होगा, थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड, इसीलिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, फर्स्ट नहीं। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इतना तो समझ गए। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, और फिर इस रिलेशन को मैं यहां लेके आता हूं। अगर मैं बात करूं a, तो a कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ये क्या है, तो 2s कहां आएगा, नीचे आएगा ना, तो 2s। क्लियर? पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू, हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, मेन तो ये है ना 1, हमें फाइनली 1 तक पहुंचना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो see this what happened, a equal to v a, तो what is here, work, तो work equal to mass and now acceleration. What is acceleration, v square minus u square upon 2s, and already यहाँ पर s मौजूद है कि नहीं है, s बताओ, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s और इंटू ये s, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क इक्वल टू, टेक दिस वंस आउट, 1/2 outside 2 here, and m v square minus u square, and work is equal to half mv square and minus half mu square। ये वर्क
अब गौर से देखिए, ये हाफ mv², ये फाइनल एनर्जी है ना, कौन सी एनर्जी है? हाफ mu², कौन सी एनर्जी है? क्लियर? ये फाइनल और ये इनिशियल। तो वर्क इज इक्वल टू के फाइनल एंड माइनस के इनिशियल। के आई, के फाइनल, के फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नोट डाउन। Put on pause, you know pause, put on pause, pause. अब वर्क एनर्जी रिलेशन, इसमें पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क की बात आएगी, ठीक है। जैसे इस केस में आपको बॉल एक मिला जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है और आपने ड्रम लगाया एक, उस पर फोर्स, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई ना, तो जो वर्क किया आपने पॉजिटिव वर्क है। क्या क्या है? पॉजिटिव। गोलकीपर बैठा तो रहेगा नहीं, उसने बॉल को बड़ी प्यार से अपने गोद में ले लिया, पकड़ लिया, तो उसकी वेलोसिटी घट गई ना। उसने भी वर्क किया तो उसके केस में वेलोसिटी घटी या बढ़ी? घट गई ना। गोलकीपर लिया तो वेलोसिटी घट गई, तो वर्क क्या हुआ? निगेटिव वर्क। स्ट्राइक किया आपने, वेलोसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव वर्क। किसने रोक दिया? गोलकीपर ने, निगेटिव वर्क। यस, क्लियर टू एवरीबॉडी? बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपने देखा होगा कि जो बैलिस्टिक टेस्ट करते हैं बुलेट का, जो पुलिस वाले टेस्ट करते हैं, तो लकड़ी में, दीवार में, टारगेट पे उसको मारते हैं, वो रुक जाती है अंदर जाने के बाद। किसने रोका उसको? टारगेट ने रोका। एक लकड़ी, वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, और आपने उस पे स्ट्राइक किया, तो बुलेट इसमें रुक जाएगी ना। कभी कभी बुलेट क्रॉस भी कर जाएगी, तो क्रॉस करेगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ज्यादा रहेगी? कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी कम करने के लिए किसने वर्क किया? वुडन ब्लॉक ने किया, लकड़ी के टुकड़े ने उसको कम कर दिया। तो जो वुडन ब्लॉक है उसका वर्क क्या होगा? निगेटिव होगा। इसमें बहुत शानदार एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, आपके सामने अभी करूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लिखिए। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है ना, penetrates into a wooden block with the velocity of 400 meter per second. When the bullet comes out from the wooden block, then velocity becomes half of the initial velocity. Becomes half of the initial velocity. Okay, clear? If thickness of the bullet
थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, नॉट बुलेट, ब्लॉक is 10 centimeter, then find out work done and force by the block, wooden block. This is the question. A bullet of mass 20 gram penetrates into a wooden block with a velocity of 400 meter per second. When the bullet comes out from the wooden block, then velocity becomes half of the initial velocity. If thickness of block is 10 centimeter, then find out work done and force by the block. क्लियर है? हिंदी में इसको समझिए। इसको, ये कोई भी एक बुलेट है जिसका मास, बुलेट मालूम है ना, जो गन से फायर, राइफल से फायर होता है, उसका मास 20 ग्राम है। जब बुलेट में घुसता है तो उसकी स्पीड कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड। अब जब बाहर निकलता है तो स्पीड कितनी हो जाती है? हाफ का मतलब 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो ये पूछ रहा है कितना वर्क किया, किसने, लकड़ी ने, वुडन ब्लॉक ने बुलेट को रोकने के लिए कितना वर्क किया, ठीक है ना, और फोर्स कितना लगाया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हमें यूनिट्स का ख्याल होना चाहिए। अगर यूनिट्स का ख्याल नहीं होता है तो हम नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स का एक तरीका है, सबसे पहले देखिए ये बुलेट है, ये बुलेट नहीं, ये ब्लॉक है, मान लीजिए ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक। अब ये कितना है, यहां से यहां तक कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। अब ये बुलेट देखिए, बुलेट है, यहां पे इसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी। कितना इनिशियल वेलोसिटी? u इक्वल टू, बोलिए, 400 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से बाहर निकल गया, वेलोसिटी v, समझ में आ रहा है ना? वेलोसिटी v से ये बाहर निकल रही। क्लियर? जब बाहर निकल रही है तो इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई, 200 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ बुलेट m इक्वल टू 20 ग्राम। It is 20 upon 1000 kg. It's clear to everybody? Yes. Cut it 50, right? It is 1 upon 50 kg. Mass of the bullet 150 kg. अब distance is how much? 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ही तो कहेंगे जो थिकनेस है। तो एस कितना होगा? 10 अपॉन 100 मीटर, 1 अपॉन 10 मीटर। हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, हमने से कन्वर्ट कर दिया। अदरवाइज अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, बताया था, अगर आपको कोई ईडी जो है रियाल में दे रहा है और रुपीज में दे रहा है, तो आप एक साथ नहीं जोड़ सकते जब तक आप कन्वर्ट नहीं करें। तो ऐसा सिस्टम में हम अगर न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें मास हमारा केजी में होगा और डिस्टेंस हमारा मीटर में। ये कौन सा रिलेशन है बताइए, तो भूल गया हूं मैं। 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम है। अब इसको मैं और मॉडिफाई कर रहा हूं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, एंजॉय इट। 1/2 m, क्या बचेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बस, कुछ भी मुश्किल नहीं है, करते जाओ करते जाओ, मेहनत करते जाओ। ये वर्क
1/2 m v plus u and v minus. Very simple. Got it now? So here work is equal to 1/2. Mass is 1/50. Here velocity 400 plus 200 and multiply by 400, 100. Do like that. Although in the positive answer will be same, but negative will be reverse. So first write 200 because v is 200 and u is 400. So 200 plus 400 and this is 200 minus 400. Work is here. Multiply, it is the 1/100. Yes? Yes. Into 600 and minus 200. Yes. Then work is equal to minus 1200 जूल. What do mean by this? इसका मतलब क्या है? बहुत ही साफ है. इसका मतलब यह है, निगेटिव का मतलब हुआ कि वेलोसिटी को हम डिक्रीज कर रहे हैं, जो बॉडी आ रही है उसको हम अपोज कर रहे हैं, निगेटिव है. अब हमें फोर्स तक पहुंचना है. कहां तक पहुंचना है? फोर्स तक. अब सीधी W इज इक्वल टू एफ एस. तो F इक्वल टू W अपॉन एस, राइट. माइनस 1200. वर्क कितना है? और ये कितना है? 1/10. किधर जाएगा? श्योर ऊपर जाएगा ना. F is equal to minus 1200, 12,000 यूनिट. जूल. फोर्स की यूनिट न्यूटन. न्यूटन बहुत गुस्सा हो जाएंगे, हमने जूल लिख दिया और न्यूटन को भूल गए. फिर तो बस न्यूटन बड़ी ख्वाब में आता है, बहुत गुस्सा करता है, समझिए नहीं. तो न्यूटन को मत भूलिए. फोर्स न्यूटन, सीजीएस डाइन, ठीक है ना, राइट. एनर्जी वर्क जूल, सीजीएस अर्ग. क्लियर. तो एग्जाम में न्यूटन और यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दिया कीजिए. इसलिए जब भी इस तरह के कैलकुलेशंस हो तो नाम, जैसे आपका नाम होता है, कहते क्या नाम है? कहते अब्दुल रहमान. पूरा नाम बताओ. अब्दुल रहमान शेरवानी. क्या नाम है? मोहित. अरे टेल मी पूरा नाम. मोहित सक्सेना, मोहित त्यागी. तो है ना, नाम के साथ खुद बुरा लगता है, नाम के साथ पहचान बनाना पड़ता है. तो इंसान की पहचान तो एक है, लेकिन इनकी पहचान तो है. ये फोर्स है, न्यूटन लिख दिया, इसका मतलब फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए